हेलो दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताने जा रहे हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाता है उस समय तक हम ट्रिक से ही बताएंगे, और एग्ज़ाम के बाद सॉल्यूशन और ट्रिक दोनों बताएंगे। अब देखिए, हम चक्रवृद्धि ब्याज शॉर्ट में आप कैसे निकाल पाइएगा सो पहले बता देते हैं, उसके बाद ये सब हम बताएंगे। अब चलिए, अब जैसे हम 2 वर्ष के लिए हम निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। उसके लिए रेशियो आपको याद रखना है 2:1। 2:1 सिर्फ एक का याद रखना है, उसी से आपका आगे भी होगा बनेगा। तो जैसे अगर हम ये हो गया 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या होता है 2:1। इसी में अगर हम निकालेंगे हम 3 वर्ष के लिए, तो हम जितना वर्ष के निकालेंगे वो पहले आएगा ही। जैसे हम 2 वर्ष के निकाले तो यहाँ पे 2 आया, अगर हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 3 आएगा, और उससे आगे क्या होगा 2 को और 1 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3:1। 1 सब में आएगा, 1 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और आगे जो होगा सब में 1 आएगा लास्ट में। अगर हम 4 वर्ष के लिए निकालते हैं तो 4 तो पहले आएगा, उसके बाद ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6। फिर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4:1। 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इस पर आधारित हम कोई सवाल आपको हम बता रहे हैं। अब जैसे होता क्या है 2 वर्ष के लिए, जैसे आपका मूलधन हो गया 1000, रेट हो गया 10%, और टाइम हो गया 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष हो गया आपका टाइम। तो इसमें हमको क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो सीआई निकालना है तो हम 1000 का 10% पहले निकाल देंगे। 1000 का 10% बताइए क्या होगा। 1000 का 10%, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो 10 दहाई का 100। 1000 का 10% 100 होगा। अब यहाँ क्या है 2 है, तो इसको हम 2 से इंटू कर देंगे, बराबर 200 हो जाएगा। उसके बाद फिर 100 जो आया है हमको, 100 का हम 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो इसको हम 1 से इंटू कर देंगे, 10 हो गया। तो अब हम लास्ट में कितना है, ये 200 आया, ये 10 आया, जोड़ देंगे 210 रुपया आपका हो गया। क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 210। इसी में अगर आपका रहेगा 3 वर्ष के लिए तो वो भी आपको हम बताते हैं। अगर इसी में आपसे पूछ देगा 3 वर्ष का, तो इसके लिए होता क्या है, तीन वर्ष के लिए 3:1। तो 1000 का 10% बताइए कितना होगा। 1000 का 10% कितना हुआ था 100। फिर 100 का 10% बताइए कितना होगा। 100 का 10% कितना होगा 10। फिर 10 का 10% बताइए कितना होगा 1। तो अब यहाँ 3 है तो इसको 3 से इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 3 है इसको 3 से इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 1 है इसको 1 से इंटू कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300, और 10 तिया 30, 330, और 1 31, 331 इसका आंसर हो गया। अगर इसी में आपसे क्या पूछ लेता, मिश्रधन पूछता, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका मूलधन दिया हुआ है 1000, और इस ब्याज को हम जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा मिश्रधन 1000 और 331 1331 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। अगर वो सिर्फ पूछेगा ब्याज पूछेगा तो ब्याज सिर्फ 331 और मिश्रधन पूछेगा तो 1000 प्लस 331 ये आपका मिश्रधन। ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आपको आते हैं अब क्वेश्चन पर। जो अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछा गया है CI एंड SI से, देखिए किसी दर से 1500 रुपया की राशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों में 24 का अंतर है, तो दर प्रतिशत कितना है। तो दर प्रतिशत निकालना है और ये क्या है, अंतर पूछ रहा है। तो पहले आप ये जानिए, 1 नंबर क्वेश्चन का हम बता रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है। ठीक है, SI एंड CI का अंतर क्या होता है ये पहले जान लीजिए। ये अंतर होता है दोस्तों P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर, यही अंतर हो गया। तो इसी पर हम इसको बैठा देंगे। अब देखिए P कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, तो P हो गया 1500 इंटू R कितना दिया हुआ है, R इसमें नहीं है, हमको R ही निकालना है। तो ठीक है, तो R का स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू R का स्क्वायर अब बट्टा 100 का स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब 100 का स्क्वायर बताइए दोस्तों कितना होता है, 100 पर 00 और इसका अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर 24 दिया हुआ है। इसका अंतर 24 दिया हुआ है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 दिया हुआ है। तो 24 दिया हुआ है तो ई 2 0 सी 2 0 हटा दीजिए, हटा दिए। अब ये हमको आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे इंटू होगा तो हो जाएगा 24 गुने 100 बट्टा 15। अब 3 से काटिए, 5 दिया 15 और 8 तिरिक 24, 5 से काटिए, ये क्या हो गया 20 500 और ये कितना हो गया 8 दूने 16 160। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 160 पर रूट आएगा, तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 दाएं 160 तो 4 रूट 10, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिशत में 4 रूट 10 प्रतिशत इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए ये तो आपको फिर समझ में आ गया होगा। इसको खाली यही याद रखना है, SI एंड CI का अंतर P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर। SI एंड CI का अंतर क्या याद रखना है, P इंटू R बट्टा 100 का होल स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 340 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 357 है, तो वह धन क्या है। इसके लिए आपको याद रखना क्या है, अगर इस प्रकार से सवाल रहे तो इसके लिए धन बराबर क्या होता है दोस्तों, धन बराबर होता है एक्स स्क्वायर बट्टा वाई माइनस एक्स इंटू 4। 2 वर्ष के लिए अगर रहेगा तो इंटू में 4 होगा। अगर इसी प्रकार में एक और सवाल आता है, किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो वह धन क्या है। जब इसमें रहेगा फिर जब दूसरे वर्ष के लिए तो ये 4 नहीं देंगे हम। अगर इसमें रहेगा 2 वर्ष के लिए तो हम नीचे 4 से इंटू कर देंगे। अब जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स मानेंगे जो पहले है, एक्स ये हो गया 340 एक्स हो गया, जो पहले है
340 x हो गया और y हो गया 357। चलिए, तो x कितना है 340 गुने 340 बट्टा y माइनस एक्स, तो 357 माइनस 340, अब इंटू में 4 है, तो क्या हो जाएगा 340 गुने 340 बट्टा 357 में से 340 घट गया, तो 17 गुने 4, 17 दूनी 34, 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पंचा 20, 5, 0, 4 पंचा 20 का 0 हासिल 2, 5 दिया 15, 2 1700 हो गया आपका आंसर। आपका आंसर कितना हो गया 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अब हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो धनराशि क्या है। हम जिस प्रकार आपको 1 नंबर सवाल बताए उसी प्रकार 3 नंबर भी सवाल है। इस क्या है SI और CI का अंतर तो पता है क्या होता है, P इंटू आर बट्टा 100 का स्क्वायर। अब इसमें अब क्या बोल रहा है, अंतर 20 है, इसमें हमको मूलधन निकालना है, इसमें हमको क्या निकाल मूलधन निकालना है, और अंतर 20 दिया हुआ है, तो 20 इक्वल P गुने R कितना है 10% है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और नीचे 100 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 पर डबल जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए यहीं पे। अब मूलधन बराबर क्या होगा, इसको 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2000 रुपया आपका मूलधन हो गया बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब इसी में आपका आ गया है 3 वर्ष का रहेगा, तो अब क्या कीजिएगा SI एंड CI, SI एंड CI 3 वर्ष के लिए अगर रहेगा, SI एंड CI का अंतर निकालना है और उसमें टाइम दिया हुआ रहेगा 3 वर्ष, तो उसमें हम कैसे निकाल लेंगे। तो आप 2 वर्ष के लिए तो जान रहे हैं P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, अब उसी में हम कर देंगे 300 प्लस आर बटा 100 से इंटू कर देंगे उसमें। देखिए 3 वर्ष के लिए SI एंड CI का अंतर, देखिए 2 वर्ष के लिए तो आप जानते हैं P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, और इसी में हम कर देंगे 300 जोड़ आर बटा 100, हम इसी में हम कर देंगे इंटू कर देंगे, तो ये निकल जाएगा 3 वर्ष के लिए। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, P इसमें दिया हुआ है कितना 50,000 इंटू आर दिया हुआ है कितना 4%, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16। अब 100 का स्क्वायर कितना 100 पर डबल जीरो, अब हो जाएगा 300 प्लस आर बट्टा 100, तो 300 और आर कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए 304 अब बट्टा 100 कर दिए। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो हटा दीजिए, अब ये 5 से इसको यहाँ पे 20 कर दीजिए, अब यहाँ पे 10 लिख लीजिए और यहाँ पे 8 कर दीजिए, ठीक है। अब 8 से और 304 को गुना कर दीजिए, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, यहाँ हो गया 3, 8 तिरिक 24, और यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए 1 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, तो 243.2 इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये हो गया 3 वर्ष के लिए CI एंड SI का अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपीज है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब चलिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको याद रखना है y माइनस एक्स बट्टा x इंटू 100। ये क्या है? दर प्रतिशत इससे निकलेगा दोस्तों। तो y कितना दिया हुआ है? y दिया हुआ है 450, तो 450 माइनस x दिया हुआ है 400, अब बट्टा में x दिया हुआ है, तो x कितना 400 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा लीजिए, 450 में से 400 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50/4। अब 4 से भाग दे दीजिए, 12 चौक 48, 12 चौक 12.5, 12.5%। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों।